इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन डिजिटल मीडिया कंपनी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इन्फॉर्म ह्यूमन स्टूडियो के मंच पर देवास शहर की एक अद्भुत शख्सियत, जो कि एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, श्री उदय टाकेलकर जी उपस्थित हुए हैं और हम इनसे आज शिक्षा जगत के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। श्री उदय टाकेलकर जी के बारे में हम बता दें कि आप विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए अभी वर्तमान समय में विंध्याचल एकेडमी में प्रबंधक के पद पर स्थित हैं और विंध्याचल विद्यालय, जो कि देवास शहर का एक अद्भुत शिक्षा का केंद्र माना जाता है और हर गार्जियन की एक यही ख्वाहिश रहती है कि हम अपने बच्चों को विंध्याचल के स्कूल में, विंध्याचल एकेडमी में एडमिशन कराएं। वहाँ की शिक्षा एक अद्भुत और विशिष्ट प्रकार की होती है, जिस विद्यालय से आज हमारे देवास शहर में अनेकों डॉक्टर, अनेकों इंजीनियर और कई प्रशासनिक पदों पर विद्यार्थी आज कार्यरत हैं। तो उसी शिक्षा के मंदिर का प्रबंधन का कार्य देखने वाले श्री उदय टाकेलकर जी से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो टाकेलकर साहब नमस्कार। नमस्कार। हम आपका एक संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे, जो कि आपने शून्य से शिखर तक की ये जो यात्रा प्रारंभ की है और यहाँ पर जिस मुकाम पर पहुँचे हैं उसका एक संक्षिप्त परिचय आप हमें बता दें। त्रिपाठी जी, मैंने 1990 में अपने जो कार्य क्षेत्र का प्रारंभ किया था जी। और मुझे याद है कि 1990 में सेक्रेड हार्ट स्कूल यहाँ पर काफ़ी उस समय मशहूर हुआ करता था जी। वहाँ पर मैंने कंप्यूटर टीचर के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया था और 9, 10th एंड 11 3 क्लासेस में वहाँ पर सिर्फ पढ़ाता था। वहाँ से मैंने अपने करियर की शुरुआत की। मुझे याद है कि मैं एक साइकिल मेरे पास हुआ करती थी, उस साइकिल से मैं वहाँ पर पढ़ाने जाता था जी। और उसके पश्चात मैं अपने फादर का एक छोटा सा बिजनेस था, उसके अंदर उनका मैं नाम पटाता था। यहाँ से मैंने अपने करियर की शुरुआत की है और बस इसी तरह से कार्य क्षेत्र में अलग अलग कुछ मौके मिले काम करने के, कुछ मीडिया के क्षेत्र में काम करने के लिए मुझे अवसर मिला और इसी बीच में प्रिंट मीडिया का एक बड़ा सेटअप देवास में लगा। ऑफसेट प्रिंटिंग जिसको बोलते हैं, उस समय में ऑफसेट प्रिंटिंग का जो काम है देवास में कभी होता नहीं था, बड़े बड़े शहरों में ही हुआ करता था। इंदौर में कुछ ऑफसेट मशीन्स थी, यहाँ देवास में एक ऑफसेट का पूरा सेटअप आया था। उनसे मेरी मुलाकात हुई और ऑफसेट प्रेस के ऊपर मैं उनके पास में गया और वहाँ पर मैंने कार्य प्रारंभ किया। तो प्रिंट मीडिया से मेरी उस तरीके से जी मैंने कार्य प्रारंभ किया। उसी के पश्चात कुछ वर्षों पश्चात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बड़ा बूम आया था। तो यहाँ पर एक सिटी चैनल करके एक चैनल हुआ करता था, जो एक छत्र राज की तरह काम करता था। वहाँ पर हमें लगा कि नहीं, एक और अगर कॉम्पिटिटर यहाँ होगा तो लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जो घरों में अपने टीवी देखते हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा, प्लस कुछ लोगों को यदि और जोड़ा जाए इसमें तो कुछ लोगों को रोज़गार मिलेगा। इस तरह से एनटी चैनल के नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यहाँ देवास में प्रारंभ किया। हमने नहीं किया, यहाँ पर ज्योतिर्मय दुबे जी थे और उसमें 2-3 और पार्टनर थे, उन लोगों ने किया। चूँकि मैं वहीं प्रिंट मीडिया में काम करता था और मेरे काम से वो लोग प्रभावित थे, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम करने का मुझे मौका प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपका जीवन बहुत ही विविधताओं और उतार चढ़ाव से भरा हुआ दिखता है। शिक्षा जगत से अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रारंभिक शुरुआत करने के बाद फिर प्रिंट मीडिया जगत में आए और फिर पुनः किस तरह से आप शिक्षा के ही क्षेत्र में पहुंच गए। ऐसा लग रहा है कि शिक्षा आपको छोड़ नहीं रही है, आपका पीछा करते हुए आपको उसी क्षेत्र में लेके जा रही है। सही बोल रहे हैं आप त्रिपाठी जी। एक्चुअली शिक्षा मेरा पीछा बचपन से नहीं छोड़ रही है जी।
मेरी माताजी एक हिंदी मीडियम स्कूल 8th क्लास तक का त्रिमूर्ति बाल मंदिर के नाम से यहाँ देवास में चलाती थी जी। पिताजी बिजनेस करते थे। बिजनेस में मुझे बहुत ज़्यादा आनंद नहीं आता था, क्योंकि ऐसा होता है कई विद्यालयों में, आज भी होता है, हम जहाँ काम कर रहे हैं, कि कोई ना कोई शिक्षक शिक्षिका किसी न किसी वजह से छुट्टी पर होते हैं, तो उनके जगह कोई अरेंजमेंट करके और दूसरे टीचर को भेजना होता है। तो जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, हमारी माताजी जो हैं स्कूल का संचालन करती थी, तो जब हम 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते थे, उस समय ये होता था, कई बार वो सुबह उठा देती थी कि आज ये मैसेज आया है, फलानी टीचर नहीं आने वाली हैं, आज तुम्हें ये मैथ्स की क्लास लेना है, आज तुम्हें ये इंग्लिश की क्लास लेना है। तो वो शिक्षा का जो शुरुआती दौर से जो एक रुझान मेरे जहन में है, मेरे नस नस में है, वो तभी से है। बोर्ड पर लिखना, एक्सप्लेन करना, किसी विषय को अच्छे से समझाना, ये हमने बचपन से सीखा है और देखा है और करते आ रहे हैं। इसलिए फिर से मुझे मेरी किस्मत जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में पुनः लेकर के आ गई 1999 में। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बिल्कुल सही। ये आपकी हॉबी रही है शिक्षा के क्षेत्र में, अपने ज्ञान को लोगों में फैलाना एक इनकी हॉबी रही है। तो शिक्षा जगत के साथ साथ आपका सामाजिक क्षेत्र में भी हम झुकाव देखते हैं। आप महाराष्ट्र समाज के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो इस सामाजिक क्षेत्र में किस तरह से आपने शुरुआत किया और कैसे आपकी इच्छा और रुचि जगी? इसमें एक्चुअली क्या है कि हमारा जो समाज है, महाराष्ट्रीय समाज, उसमें यहाँ पर पहले काफ़ी कम लोग सदस्यता में थे और कम लोग जनसंपर्क में आपस में थे। ये ऐसा देखने में आया। वहाँ पर हमारा गणेश उत्सव काफ़ी बड़ा एक उत्सव होता है महाराष्ट्रीयन लोगों में, तो गणेश उत्सव के दौरान हमारे समाज में जाना आना होता था। तो देखने में आया कि काफ़ी कम संख्या है यहाँ पर, काफ़ी कम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है, काफ़ी कम लोग सदस्य बने हुए हैं और काफ़ी मात्रा में यहाँ पर महाराष्ट्रीयन लोग रहते हैं। ऐसा सोच बना, कुछ लोग और भी साथ में थे जो सोच हम रख रहे थे, उसी सोच से उनकी मेल खाती थी सोच, और इस तरीके से हमने कुछ एक एसोसिएशन बनाया, एक पैनल बनाई, संगठित किया, एक पैनल बनाई, और पैनल बना करके जो कई वर्षों से वहाँ पर लोग पुराने काम कर रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिवली काम नहीं कर पा रहे थे लोगों को जोड़ने का, तो फिर हमने एक संकल्प लिया कि क्यों ना हम इसमें आएँ और कुछ लोगों को और जोड़ करके इस समाज का एक पूरा अस्तित्व जो है वो सामने लेकर के आया है। तो 3 साल पहले हम लोगों ने, चूँकि पुराने लोग थे, जमे हुए थे, तो वो लोग हमें ऐसे ही नॉमिनेट नहीं होने दे रहे थे, तो हमने एक बाकायदा इलेक्शन फेस किया, और उस इलेक्शन में आज तक का हिस्ट्री है कि सर्वाधिक बहुमत से हमारी पूरी की पूरी पैनल जीती है, और हम लोगों ने ये काम लिया है। 350 लोग, जब हमने यहाँ पर काम शुरू किया था, 350 से 400 लोगों के बीच में सदस्यता थी, आज वो लगभग 1000 के पास में पहुँचने वाली है। और सभी लोगों का जो समाज में आना जाना है, समाज के अंदर काफ़ी सारे हम काम और भी कर रहे हैं, और अभी सभी लोग हमारे जो है सामाजिक लोग काफ़ी समाज के प्रति आपकी जागरूकता शुरू से ही रही है। जी हाँ। और अथक प्रयासों से आपने पूरे समाज को एक मंच पर संगठित बना करके ले आए हैं। हाँ, समाज के लिए बात ऐसा करेंगे त्रिपाठी जी, तो मैं कहूँगा कि कोई एक व्यक्ति विशेष इसके लिए कुछ कर नहीं सकता है, जब तक कि ये पूरा का पूरा संगठन मिलकर के काम न करें। तो हमारी पूरी कार्यकारिणी है और पूरा का पूरा हमारा ट्रस्ट है, वो हम सब लोग मिलके, करीब 19 लोग हैं, हम सब पूरे के पूरे मिलके एक सोच के लोग हैं, सभी लोग मिलके कर्मठता से काम करते हैं। संगठन में भी क्या होता है सर कि अपने सभी लोगों का एक विशेष जिसका इंटरेस्ट होता है, उन सभी लोगों को संगठित करने का कार्य भी किसी न किसी को आगे आकर के करना पड़ता है। और कहा गया है कि इतना संघर्ष अगर जो करेगा तो सफलता निश्चित मिलती है। अतिशय घर्षण करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। क्या बात? तो अनल से भी, चंदन से भी अनल को प्रकट कर लेते हैं। और इसी तरह के व्यक्तित्व, बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री काकेलकर जी आज हमारे बीच में अपना साक्षात्कार दे रहे हैं। और इनकी जीवन की जो शैली है, इन्होंने जिस प्रकार से अपने जीवन को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है, वो हमारे दर्शकों के लिए, हमारे जो आज के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत ही सीखने वाली चीज़ इनके जीवन दर्शन से मिल सकता है।
और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ और चीज़ें ऐसी बताइए कि किस प्रकार से आपने स्कूल को, विंध्याचल एकेडमी को अपने प्रबंधन से एक उत्कृष्ट विद्यालय, एक सर्वोत्तम विद्या के मंदिर के रूप में स्थापित किया है, इसके बारे में। पहले तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आज हमारे देवास के जो महाराज हैं विक्रम सिंह जी और उनकी छोटी बहन कनिका राजे पवार, इन दोनों की प्रारंभिक शिक्षा भी विंध्याचल एकेडमी में हुई है। मुझे बताते हुए गर्व है, चूँकि ये उदाहरण एकदम जीवंत है तो मैं बता सकता हूँ। वैसे तो कई सारे उदाहरण और हैं जो मुझे अभी याद नहीं है, जीवंत यह है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए 1990 में इस स्कूल की शुरुआत हुई। इसकी नींव रखी थी ब्रह्मानंद अग्रवाल जी ने, दिल्ली के थे वो, यहाँ पंजाब नेशनल बैंक में आए थे और उसके पश्चात उन्होंने एक छोटा सा कैंपस करके और इस स्कूल को प्रारंभ किया। चूँकि जब उन्होंने स्कूल को प्रारंभ किया तो यहाँ पर आवश्यकता थी कि एक अच्छे स्कूल, एक अच्छी शिक्षा वाला स्कूल प्रारंभ किया जा सके। यहाँ से काफ़ी डॉक्टर्स के और बिजनेसमैन के इंडस्ट्रियल एरिया है चूँकि देवास, तो इंडस्ट्रियलिस्ट और जितने भी डॉक्टर्स वगैरह के लोग इंदौर पढ़ने के लिए जाते थे। तो उसी विचार को देखते हुए कि इंदौर में ऐसा क्या मिल रहा है, स्टेटस मेंटेन करना वो एक अलग चीज़ है, तो स्टेटस भी मेंटेन हो जाए और बच्चों को एक बढ़िया शिक्षा का जो केंद्र है, एक शिक्षा का जो स्तर है वो यहाँ देवास में उपलब्ध किया जाए। इसी सोच के साथ में ये विद्यालय का प्रारंभ हुआ था और 1999 में मैं अग्रवाल साहब के साथ में एसोसिएट हुआ था और तभी से उनसे भी सीखा काफ़ी सारा। और बाकी जैसे हम आगे काम करते जाते हैं काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। हमारा एक पूरा सिस्टम एक अलग है बाकी स्कूलों से, पढ़ाने का, पढ़ाई का, टीचर्स को ट्रेनिंग देने का, बाहर से लोगों को बुलाते हैं उनको ट्रेन करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, बोर्ड के द्वारा होती है, सेंट्रल बोर्ड से अफिलेटेड स्कूल है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक जो सिस्टम है वो सिस्टम इतना अलग है कि बाकी स्कूल वाले शायद अपना कुछ अलग सिस्टम चलाते होंगे, वो उसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं बोलना भी नहीं चाहता उसके बारे में। तो उसी से मुझे लगता है कि उस सिस्टम को हमने बांधे रखा है और उस सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं और उसी सिस्टम से लगातार एक नई पीढ़ी का सृजन करते जा रहे हैं और काफ़ी अच्छी जगह पर हमारे यहाँ के आज के बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं और उससे हमें बड़ा प्रसन्नता प्राप्त होती है और एक नया बल मिलता है और एक नया बल के साथ और अच्छी हम शिक्षा देने के लिए अपना काम एक कदम आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही है। अपने यहाँ के निकले हुए जो बच्चे हैं अगर अच्छी पोस्ट पर, अच्छी जगह पर प्रतिष्ठित होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। और इस तरह से हम देखें कि तो विंध्याचल स्कूल इस विषय में कि अच्छे बच्चों को निखारने में, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने में अपना उत्कृष्ट योगदान बराबर देता रहा है और उसके पीछे उसका रहस्य अभी आप लोगों को, हमारे दर्शकों को श्री टाकेलकर जी ने बताया कि उस स्कूल का एक विशिष्ट प्रबंधन है कि शिक्षा को किस तरह से बच्चों को दिया जाए, किस प्रकार से बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाई जाए और शिक्षा की क्वालिटी क्या हो। क्वालिटी के हिसाब से ये अपने प्रबंधन को मजबूत करते हैं और पूरे देवास को शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान पर ला करके रखा है और एक विशिष्ट स्थान इस विंध्याचल एकेडमी का है जिसमें आप प्रबंधन का कार्य देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब प्रबंधन सही है तो उसको कार्यरूप देने के लिए और भी बाकी चीज़ें अपने आप स्वतः ठीक होती जाती हैं। तो आज हम लोगों ने देखा है कि श्रीमान टाकेलकर साहब किस तरह के विशिष्ट प्रबंधन के द्वारा अपने विंध्याचल एकेडमी को निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर करते रहे हैं और हम लोग अपने इस इन्फॉर्म ह्यूमर डिजिटल मंच से ये शुभकामनाएं देते हैं कि ये विद्यालय निरंतर उत्तरोत्तर आगे की तरफ, प्रगति की तरफ बढ़े और देवास शहर के बच्चों को विशेष प्रतिभा के रूप में आगे ले आकर के और समाज सेवा में अपना योगदान प्रस्तुत करें। इसी के साथ आज हम लोगों ने आपका विशेष समय लिया है, इसके लिए इन्फॉर्म ह्यूमन मंच आपका
दिल से आभार व्यक्त करता है और अपने सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।